था, डीजे बज रहा था, तो यहाँ पर तमाम बच्चे हैं वो झूम रहे थे। वीर तेजाजी महाराज के गाने कितना आशीर्वाद मानते हैं आप तेजाजी का अपने ऊपर और पीसीपी के ऊपर? तेजाजी महाराज का ही आशीर्वाद है, श्याम बाबा का आशीर्वाद है, सालासर बालाजी का आशीर्वाद है। सबकी चर्चा चली, गैस पेपर चला, चारों तरफ बातें हुई। हमारे बच्चों को और हमें तो नीट की एग्जाम के 10 दिन बाद में पता चला कि ये निरस्त हो रहा है क्योंकि पेपर गैस पेपर चला था। कल देर रात नीट का रिजल्ट आ गया और उसके बाद पीसीपी का जश्न है वो चार चांद लगाने लगा। पीसीपी के लिए दोहरी खुशी है। पहले तो मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिली, उसके बाद री नीट का एग्जाम का जब रिजल्ट आया तो ऑल इंडिया रैंक 87 हासिल की। सर पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल हिंदुस्तान की तरफ से। आपको कैसा लग रहा है इतनी बड़ी जीत हासिल की है और आपके जश्न में चार चांद लग चुके हैं? सबसे पहले बोल हिंदुस्तान के सभी फॉलोअर्स दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं। और दोहरी सफलता है और मेडिकल के फील्ड में तो नया है इसलिए वो भी बड़ी सफलता, बड़ा जश्न है। लेकिन जिस एग्ज़ाम के लिए 2-3 साल से लगातार कठोर मेहनत हमारे बच्चों की चल रही थी, उसके रिजल्ट की आज खुशी और भी ज़्यादा है। हमारे बच्चों ने ऑल इंडिया टॉप रैंक्स हासिल किए। सौरभ अग्रवाल 87 रैंक पे है और आप देखेंगे बैक टू बैक ऑल इंडिया रैंकर्स है, लगातार एक पीछे एक। नैतिक सिंगल है वो 155 पे है। उसके बाद में आप बात करेंगे मुकुल है वो 306 पे है, पीयूष अय्यर 312 है, रिजवान रिजवी 324 है, प्रदीप कुमार 333 है, प्रियांशु सैनी 337 है, पंकज सैनी 338 है, रोहित शर्मा यादव 428 है, पंकज यादव 449 है। 10 बच्चे झड़ी लगा दिया आपने। बैक टू बैक झड़ी बोल सकते हैं आप। अच्छा क्या गुट्टी पिलाते हैं आप? पीसीपी कैसे अलग बनाता है? और कोचिंग संस्थानें भी हैं सीकर में, लेकिन सबसे ज़्यादा जश्न अगर कहीं मन रहा है तो पीसीपी में। देखो गुट्ठी वाली बात करें तो हमारे बच्चे ही अच्छी तरह जानते हैं। पहली गुट्ठी तो पीसीपी की है कि पीसीपी राजस्थान की एकमात्र ऐसी कोचिंग संस्था है जो अन्य कोचिंग संस्थाओं से बच्चों को वातावरण एनवायरनमेंट अलग देती है। मानते हो कि नहीं बच्चों? एनवायरनमेंट बहुत अलग है, किसी भी कोचिंग से तुलना करें। हमारा बच्चा बाहरी बाजार की दुनिया में क्या हो रहा है इसका इनको पता ही नहीं। नीट में पेपर की चर्चा चली, गैस पेपर चला, चारों तरफ बातें हुई। हमारे बच्चों को और हमें तो नीट की एग्ज़ाम के 10 दिन बाद में पता चला कि ये निरस्त हो रहा है क्योंकि पेपर गैस पेपर चला था। मतलब बाहर की दुनिया से सारे बच्चे कट। पहला। दूसरा, हमारा फैकल्टी टीम बहुत अच्छे अनुभवी, बहुत डेडिकेटेड टीचर्स हैं और बच्चों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं। डे आवर्स में पढ़ाना उनकी ड्यूटी रहती है, क्लासेस का टाइम है उनमें उनकी ड्यूटी रहती है, लेकिन वो आफ्टर ड्यूटी करते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ बच्चों? दिन हो या रात सब एक कर दे। आफ्टर ड्यूटी करते हैं, वो सबसे बड़ी सफलता का एक सेकंड माइलस्टोन हो गया। थर्ड, मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चों का हमारा अनुशासन है वो भी बहुत अच्छा रोल रिजल्ट में निभा रहा है। स्टडी मटेरियल है, बहुत अच्छा रोल निभा रहा है। ऐसे कई फैक्टर मिलेंगे जो पीसीपी को और पीसीबी के बच्चों को यूनिक बनाते हैं, रिजल्ट आते हैं। अच्छा इस बार जब मैं अभी आई थी, जश्न हो रहा था, डीजे बज रहा था, तो यहाँ पर तमाम बच्चे हैं वो झूम रहे थे। वीर तेजाजी महाराज के गाने कितना आशीर्वाद मानते हैं आप तेजाजी का अपने ऊपर और पीसीपी के ऊपर? देखो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं उसमें सबसे पहले तो ऊपर वाले का ही, तेजाजी महाराज का ही आशीर्वाद है, श्याम बाबा का आशीर्वाद है, सालासर बालाजी का आशीर्वाद है। सबसे ज़्यादा तो वही मानता हूँ। उस आशीर्वाद के बिना चाहे कोई कितनी मेहनत कर ले, इनकी भी रैंक्स ऊपर नीचे चेंज होती है ना बराबर। मैंने एग्ज़ाम में भी हुई हैं, तो ये एग्ज़ाम का दिन ऊपर वाले की इच्छा उसके अनुसार सबसे ज़्यादा चलता है। दूसरी चीज़ मैं मानूँ कि बच्चों ने जो दिन रात कठोर मेहनत की, इतनी खतरनाक मेहनत की, सुबह 7 से रात को 12 बजे तक का शेड्यूल, टेस्ट, सेल्फ स्टडी, लंच, टेस्ट, सेल्फ स्टडी, डिनर, टेस्ट, सेल्फ स्टडी। क्यों सौरभ? सुबह 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक। तो इन्होंने जो दिन रात की मेहनत की है वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ये पक्का था कि ये रैंकर बनेंगे। एग्जाम के दिन इनकी रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन रैंकर बनने से इनको कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा क्या कट ऑफ इस बार रखी जाएगी कि किस हिसाब से हम सेफ स्कोर मान के चलें? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, 100% क्लियर। 561 नंबर वाले जनरल और ओबीसी के बच्चे को राजस्थान में गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगी। अच्छा ऑल ओवर पीसीपी के कितने सारे स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है? हजारों,
हज़ारों की संख्या काउंटिंग में चल रही है और आंकड़ा पार होगा। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। अब हम टॉपर से भी बात कर लेते हैं। सौरभ, कैसा लगता है जब हमारी सालों की मेहनत, कहेंगे कि रातें काली होती हैं, उनकी मेहनत जब रंग लेके आती है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। पहले नीट का पेपर हुआ था लेकिन लीक हो गया। री नीट में और नीट में कितना डिफरेंस आप मान के चल रहे, पेपर का लेवल दोनों का कितना डिफरेंस था? बहुत मतलब ग्रीन नीट का ज़्यादा ही ऊपर था, फिजिक्स केमिस्ट्री का हार्ड था बहुत। हाँ। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था पीसीबी में से? पीसीबी में से फिजिक्स सॉल्व करने में मज़ा आता। फिजिक्स सॉल्व करने में मज़ा आता था। अच्छा, तो मेंटोर आपके फिजिक्स के कौन थे? मेंटर हमारे मतलब ऋषभ सर थे और पढ़ाया हमको राजेंद्र पाल सर ने था। कुल मिला के सब कुछ इतना इजी हो गया पीसीपी की वजह से कि आपको कभी पता ही नहीं चला। हाँ, मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ता गया अपने आप। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से। आपने कभी सोचा था कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 87 आएगी? सोचा तो था। सपने सबके बड़े होते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। अच्छा, कितनी रैंक आई आपकी? 333। कैसा लगता है कि जब आपकी मेहनत रंग लेकर आती है और आपसे लोग बात करते हैं, आपकी रैंक पूछते हैं? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा इनसे लगता है। पूछो कि घर में कितने बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए पीसीबी से। सर के सवाल का जवाब दो। एक ने तो कर लिया MBBS, एक कर रही है और एक ने IIT ग्रेजुएट कर ली। यहाँ से ही पढ़े हैं सब? यहीं से बड़े। अरे वाह, पीसीपी का नाम दिन रात रोशन हो रहा है और यहाँ के बच्चे जो हैं वो लगातार, कहेंगे कि रिजल्ट में आंकड़े हैं वो रोशन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवम चौधरी, कहाँ से हो? जयपुर। जयपुर से हो। जयपुर से सीकर पीसीपी में आप आए। अच्छा, पीसीपी में ऐसा क्या अलग है जो और कोचिंग संस्थानों में नहीं है? पीसीपी में ऐसी क्या घुट्टी है जो आपको घोल के पिला दी और आपने इतिहास रच दिया? काफ़ी कुछ है, जैसे कि मोबाइल फ्री कैंपस, ऐसा स्टडी का एनवायरनमेंट, पूरे सेल्फ स्टडी का माहौल, टीचर्स की सेल्फ स्टडी में ड्यूटी वगैरह, काफ़ी चीज़ें। अच्छा। टेस्ट सीरीज वगैरह। अच्छा, घर पे वगैरह बात करनी होती थी तो बात कैसे करते थे आप? क्या शेड्यूल रहता था आपका? कैसे टाइम मैनेजमेंट होता था? बात तो फ़ोन वोन तो अलाउ नहीं है, लेकिन एक कार्ड बना के देते हैं, कार्ड में 2 नंबर सेव होते हैं, 2 नंबर पे बात करो, बात सब इजी टू गोइंग हो जाता है। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर एक नहीं तमाम स्टूडेंट्स हैं। हम बारी बारी अगर सबसे बात करने लग जाएंगे तो समय का पता नहीं चलेगा, लेकिन आपने सुना कि किस तरीके से सीकर समेत पूरे राजस्थान में पीसीपी का डंका बज रहा है। चर्चाएं चारों ओर तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि ऑल इंडिया रैंक 87 पीसीपी ने इस बार राजस्थान समेत पूरे भारत में दी है।